साथियों, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर बैंक कब आपकी प्रॉपर्टी नीलाम कर सकता है, किसी प्रॉपर्टी का ऑक्शन कब कर सकता है, और क्या ऑक्शन को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका भी जा सकता है, बहुत बार रोका भी है, और बैंक के पास अधिकार तो है, क्योंकि जब आपने लोन लिया तभी आपने अपने हाथ काट लिए, आपने लिख कर दिया मैंने ये प्रॉपर्टी बैंक को जब्ती कर दी, यानी मेरा मालिकाना हक नहीं रहा, मैंने अपने अधिकार सरेंडर कर दिए, अब इस प्रॉपर्टी का मालिक बैंक होगा। और जब आपने प्रॉपर्टी का मालिक बैंक को बना दिया तो अगर आप डिफॉल्ट करेंगे, आपकी 3 ईएमआई बाउंस हो जाएंगी, आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। और एनपीए होने के बाद आप सबको पता है 13/2 का नोटिस 60 दिन का समय, 13/4 का नोटिस 30 दिन का समय, और उसके बाद बैंक कभी भी ऑक्शन कर सकता है, क्योंकि सिंबॉलिक पोजीशन हो चुका है, फिजिकल पोजीशन की भी ऑक्शन के लिए जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि बैंक ऑक्शन ना करे, बैंक ऑक्शन में ना जाए या ऑक्शन में रोके, तो इसमें विकल्प आपके पास क्या क्या है? पहली बात तो कोशिश करिए एनपीए ना हो आपका अकाउंट, कम से कम इंस्टॉलमेंट भरते रहे। अगर आप फुल पेमेंट ना कर पाए तो कुछ पार्ट पेमेंट डालते रहे लोन अकाउंट में, और बैंक से बात करें, बैंक से कोशिश करें आपका लोन रीस्ट्रक्चर हो जाए, आपको लीन पीरियड मिल जाए, आप केवल इंटरेस्ट पे कर पाए, बाकी अमाउंट ना भरना पड़े, 1 साल का 2 साल का आपको मोरेटोरियम मिल जाए, जो कि बैंक के पास अधिकार है, बैंक दे सकता है, बहुत केस में देता भी है। अगर वो भी नहीं हो पाया और आप फिर भी एनपीए करवा दिया या एनपीए हो गया, तो आप एनपीए में से पीए में लाने की कोशिश करिए, बैंक के कहीं से व्यवस्था करके जो 3 इंस्टॉलमेंट है आउटस्टैंडिंग है उसको क्लियर करके उसको पीए में ले रेगुलर करा लीजिए अपना अकाउंट, बैंक वो भी कर सकता है, तो ऑक्शन रुक जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप ऑक्शन जब लग रहा है और आपको लग रहा है कम वैल्यू लगाइए, अंडर वैल्यू है, तो आप कलेक्टर के यहां जाकर के वहां से भी 10-15 दिन का समय ले सकते हैं, तब भी ऑक्शन रुक सकता है। अगर आपका घर सील होने वाला है या सिंबॉलिक पोजीशन आया, उसमें भी अगर आपको 15 दिन महीने का समय चाहिए तो भी आप कलेक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कलेक्टर के पास अधिकार है, वो आपको 15 दिन 1 महीने का समय वहां भी दिलवा सकता है, तब भी आपका ऑप्शन रुक सकता है। कई बार कुछ टेक्निकल रीजन भी आ जाते हैं, जहां पर जैसे अभी सन्नी देओल साहब का टेक्निकल रीजन से ऑप्शन को वापस ले लिया गया, तो टेक्निकल रीजन से भी हो जाता है। पता चला कि पहले 13/2 में जो प्रॉपर समय देना था वो नहीं दिया, 13/4 में समय नहीं दिया, या व्यक्ति से कोई बात चल रही थी, बात बिना करे या मीडिएशन में चला गया व्यक्ति, तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं। लेकिन अगर आपका ऑक्शन भी हो गया और आपको लगता है आपका गलत ऑक्शन किया गया, आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू ज्यादा थी, कम में बेच दिया गया, गलत तरीके से बेचा गया, कहीं पर भी अनियमितता हुई है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ऐसी सारी प्रॉपर्टियां जो ऑक्शन में बैंकों ने बेची हैं उन सब की जांच होगी, और आप भी जा सकते हैं, डीआरटी भी आपके पास ऑप्शन है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, या इसके बाद डीएआरटी में जा सकते हैं, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल एपीलेट अथॉरिटी है, वहां भी जा सकते हैं। डीएआरटी भी आपकी हेल्प करेगा, डीआरटी भी आपकी हेल्प करेगा, अलग अलग जगह विकल्प है आपके पास। ऑक्शन रुकवाने के लिए आप कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर मान लीजिए ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया, आपको सही जानकारी नहीं दी गई है, आपको ऑक्शन के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई, आपका कई लोग कहते हैं मैं 13/2 नहीं आया, सीधा 13/4 आ गया, कई लोग कहते हैं मैं नोटिस भेजा नहीं, सीधा ऑक्शन के लिए डाल दिया, कई लोग कहते हैं हमारी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करा दी गई, डीलर आने शुरू हो गए और अभी हमारा अकाउंट सिर्फ एनपीए हुआ है। अगर ऐसा कहीं अनियमितता पाई जाती है, गलत तरीके से एनपीए किया गया, 13/2 13/4 में कोई अनियमितता है, तो आप कलेक्टर के पास जाइए, उन्हें अपनी फाइल दिखाइए, अपने बारे में बताइए। अगर उन्हें लगेगा अनियमितता है तो फिर वो उस पर एक्शन लेंगे, वो नहीं लेते तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाकर के बताइए बैंक ने, एनबीएफसी ने, जिससे भी आपने लोन लिया है, उसने क्या क्या गड़बड़ियां की, क्या क्या गलतियां की, और कोर्ट आपको मदद करेगा। मदद मिल सकती है, लेकिन फिर भी मैं बार बार कहूंगा वहां तक की नौबत मत आने दो, क्योंकि कोर्ट में लंबा केस चलेगा और हो सकता है उतने लंबे समय तक पैसा भी खर्च हो, समय भी लगे, और आप उतना केस को आगे ना चला पाए, आपका खर्चा उतना मैनेज ना कर पाए। बेहतर यह होगा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, या आपका कोई भी मॉर्गेज लोन है या कोई भी आपका सिक्योर्ड लोन है जिसमें आपने कोई चीज रखी हुई है, जब भले ही बिजनेस के लिए लोन लिया, आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लिया, फ्लैट का लोन ले लिया, बिजनेस की लोन ले लिया, फैक्ट्री की लोन ले लिया, आपने कोई वेयर हाउस खरीद लिया, कोई भी ऐसा लोन है जिसमें सिक्योरिटी कुछ दिया हुआ है, मॉर्गेज पे कुछ रखा हुआ है, समझ लीजिए आपने जब्ती करा रखी है, आपके अधिकार समाप्त हैं। ऐसे केस में एनपीए मत होने दीजिए। एक बार एनपीए हो गया तो बैंकों के पास सरफेसी एक्ट में बहुत सारी पावर है और कस्टमर के अधिकार बहुत सीमित है, ज्यादा मदद मिल नहीं पाती है।